नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हमारे जीआई ट्रैक्ट पे जो भी मेडिसिन जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं, अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं, उन ड्रग्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस में देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें हमें पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। तो जो एंटी अल्सर ड्रग्स होते हैं, इस कैटेगरी में जो भी ड्रग्स आते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एंटी इमेटिक्स के बारे में देखेंगे, लैक्सेटिव एंड पर्गेटिव्स के बारे में देखेंगे और एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरीज हमें दी गई है इस चैप्टर में। इन चारों कैटेगरीज के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसमें हम सबसे पहले हमारी सबसे पहली कैटेगरी पढ़ेंगे जो कि है एंटी अल्सर ड्रग्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अल्सर्स की डेफिनेशन देखेंगे। अल्सर मतलब क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। अल्सर आर द पेनफुल सोर्स ऑन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो अल्सर मतलब ये पेनफुल सोर्स होते हैं जो कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के म्यूकोसल लाइनिंग पे ऑकर होते हैं। ये छाले होते हैं एक टाइप के। हमारे माउथ में जिस तरीके से छाले आते हैं, सेम उसी तरीके से हमारे म्यूकोसल लाइनिंग पे, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की म्यूकोसल लाइनिंग है, वहाँ पर पेनफुल सोर्स आते हैं। उन्हीं को अल्सर्स बोलते हैं। तो ये अल्सर्स होते हैं। तो इनको ट्रीट करने वाले जो भी ड्रग्स होते हैं उनको हम एंटी अल्सर ड्रग्स बोलते हैं। तो एंटी अल्सर ड्रग्स की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे। ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट द पेनफुल सोर्स कॉल्ड एज एंटी अल्सर ड्रग्स। तो ऐसे ड्रग्स जो कि पेनफुल सोर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। तो ये एंटी अल्सर ड्रग्स की डेफिनेशन हो गई। देन नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स। अल्सर को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है एंटासिड्स। इसमें सब कैटेगरीज दी गई है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है सिस्टमिक और नॉन लोकल, जिसके एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। देन सेकंड है नॉन सिस्टमिक और लोकल, जिसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इनके एग्जाम्पल्स हो गए। देन हमारी सेकंड कैटेगरी है ड्रग्स यूज फॉर डिक्रीज HCl सेक्रेशन। मतलब HCl सेक्रेशन को, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक में सेक्रेट होता है, उसका सेक्रेशन कम करने वाले जो भी ड्रग्स होते हैं वो भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। उन्हीं की वजह से अल्सर्स होते हैं। उस एसिड की वजह से ही हमारे जीआई ट्रैक्ट में अल्सर ऑकर होते हैं। इस सेक्रेशन को कम करने वाले ड्रग्स भी यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें कुछ सब कैटेगरीज दी गई है। सबसे पहली है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसके एग्जाम्पल है सिमेटिडिन, रैनिटिडिन। देन नेक्स्ट है प्रोटॉन पंप इनिबिटर, जिसके एग्जाम्पल है पेंटोप्राजोल, ओमेप्राजोल। तो ये इसके ड्रग्स हो गए। देन हमारे थर्ड कैटेगरी है साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग्स, जिसके एग्जाम्पल है मीजोप्रोस्टोल। एंड फोर्थ वन इज द एंटीबायोटिक एजेंट फॉर एच पाइलोरी। एच पाइलोरी ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि अल्सर्स कॉज करता है। तो इनके एग्जाम्पल्स है एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है एंटी अल्सर ड्रग्स का। इस तरीके के ड्रग्स अल्सर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वन बाय वन हम इस कैटेगरीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी है सिस्टेमिक एंटासिड्स और नॉन लोकल। मतलब ये जो एंटासिड्स हमने देखा था, वहाँ पर हमने दो कैटेगरीज देखी थी, सिस्टेमिक और नॉन सिस्टेमिक। तो उसमें से जो सिस्टेमिक एंटासिड और नॉन लोकल है उनके बारे में देखेंगे। इनके एग्जाम्पल्स है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट। तो इनकी मैकेनिज्म देखेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं। सिस्टेमिक एंटासिड डिस्टर्ब एसिड बेस बैलेंस एंड इंड्यूस अल्कलोसिस। तो ये जो सिस्टेमिक एंटासिड्स है ये एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं। जो भी हाइपर एसिडिटी होती है, मतलब ये जो अल्सर्स आते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, जो एसिड होता है हमारे स्टमक में वो लीक होने की वजह से हमारे जो म्यूकोसल लाइनिंग है वहाँ पर
ये अल्सर्स आते हैं, ये पेनफुल सोर्स आते हैं। तो अगर एसिड सिक्रेशन बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। ये ड्रग्स क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब जो भी एसिडिटी है, जो भी एसिड है, उसका जो पीएच है वो कम कर देते हैं। मतलब उसका पीएच बेस में कन्वर्ट करते हैं, बेसिक में कन्वर्ट करते हैं उसको। तो इस तरीके से फिर ये अल्कलोसिस इंड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से ये फिर अल्सर्स को प्रिवेंट करते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी मैकेनिज्म हो गई। देन नेक्स्ट है इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एडवांटेजेस है वेरी इफेक्टिव होते हैं ये मेडिसिन। रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब जल्दी अपने एक्शन शो करते हैं। देन नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ये ड्रग जल्दी तो एक्शन शो करते हैं पर इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो कम समय के लिए होती है। सेकंड, मे कॉज मिल्क अल्कली सिंड्रोम। तो ये जो ड्रग्स है इनकी वजह से मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो सकता है। मे कॉज रेनल डैमेज, तो किडनी डैमेज हो सकती है। तो इस तरीके से ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं। देन नेक्स्ट है इनके इंडिकेशंस मतलब यूजेस क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहला है गैस्ट्रिक अल्सर्स। तो गैस्ट्रिक अल्सर्स को ये ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, मतलब ये भी सेम कंडीशन होती है, यहाँ पर भी अल्सर्स फॉर्म होते हैं। जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसकी म्यूकसल लाइनिंग पे सोर्स फॉर्म हो जाते हैं, सोर्स ऑकर होते हैं। तो इस कंडीशन को स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस भी बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। गर्ड मतलब गैस्ट्रिक ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्टमक एसिड होता है वो रिफ्लक्स होता है हमारे ईसोफेगस में। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। सबसे पहला है रेनल फेलियर, मतलब किडनी फेल है तो उस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड है एडेमा, मतलब स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग है बॉडी में तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। यूरेमिया, मतलब ब्लड में यूरिया का अमाउंट ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। सिरोसिस मतलब लीवर की कंडीशन होती है, लीवर के ऊपर स्कार्स आ जाते हैं तो इस कंडीशन को लीवर सिरोसिस बोलते हैं। तो ये जो सिरोसिस होता है इस कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके डोज। इनका डोज होता है, सबसे पहला है सोडियम सिट्रेट, इसका डोज होता है 500 mg पर 5 ml। देन नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका डोज होता है 325 मिलीग्राम, इतना इसका डोज दिया जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं सिस्टेमिक और नॉन लोकल। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड और लोकल। तो इनके बारे में देखेंगे। इनका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, दिस ड्रग रिएक्ट विद गैस्ट्रिक HCl एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग सॉल्ट इंड्यूस अल्कलोसिस। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये गैस्ट्रिक HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन कॉज करते हैं और एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से जो भी एसिडिटी है, जो भी हाइपर एसिडिटी है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इनके एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला है लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ज़्यादा देर तक ये रहते हैं, ज़्यादा देर तक अपने एक्शन शो करते हैं। सेकेंड है पॉजेस लैक्सेटिव इफेक्ट, तो ये जो ड्रग्स होते हैं इनका लैक्सेटिव इफेक्ट भी होता है। देन नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। इनके डिसएडवांटेजेस है, सबसे पहला है कैल्शियम कंपाउंड प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, तो जो कैल्शियम कंपाउंड है वो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है। मैग्नीशियम कंपाउंड प्रोड्यूस डायरिया, जो मैग्नीशियम होता है वो डायरिया प्रोड्यूस करता है। और एल्यूमिनियम कंपाउंड प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन, तो जो एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है वो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस होते हैं हार्ट बर्न, मतलब जो हमारा चेस्ट का अपर एरिया है वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होता है तो इस कंडीशन को हार्ट बर्न बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन में यूज़ किए जाते हैं। पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी मतलब क्या होता है, जब पैंक्रियाज सफिशिएंट अमाउंट में जो एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन को पैंक्रियाटिक इंसफिशियंसी बोलते हैं। स्ट्रेस गैस्ट्राइटिस, इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो सबसे पहला है रेनल फेलियर, मतलब किडनी फेल है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, तो हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। एडेमा मतलब स्वेलिंग की कंडीशन में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। इनके डोज होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का डोज होता है 400 mg पर 5 ml एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का डोज होता है 300 to 600 mg 3 टाइम्स पर डे, इतना इनका डोज होता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। देन नेक्स्ट है
हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि HCl के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। तो इनके बारे में देखेंगे तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के एग्जांपल्स है सिमेटिडिन, रैनिटिडिन। तो इनके बारे में देखेंगे, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। रैनिटिडिन ब्लॉक H2 रिसेप्टर्स। तो ये जो रैनिटिडिन ये जो ड्रग होता है ये H2 रिसेप्टर, ये जो हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देता है। H2 रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। ये जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं ये हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं। जब हिस्टामिन इन H2 रिसेप्टर से आके बाइंड होता है तो उस टाइम पे गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन होता है। तो ये जो H2 रिसेप्टर्स होते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन के लिए। ये जो रैनिटिडिन होता है ये H2 रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ड्यू टू ब्लॉकेज बाय दिस ड्रग, तो ये ड्रग ब्लॉक करते हैं इन रिसेप्टर्स को, उसकी वजह से क्या होता है? एसिड सिक्रेशन डिक्रीजेस, तो एसिड सिक्रेशन कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं? सबसे पहला है गैस्ट्रिक अल्सर्स, इनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ड्यूडोनल अल्सर मतलब हमारे इंटेस्टाइन में अगर अल्सर्स आए हैं, ड्यूडोनल पार्ट में अगर अल्सर्स आए तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस अल्सर, तो इनको ट्रीट करने के लिए भी ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब कौन से कंडीशंस में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो रेनल इम्पेयरमेंट, किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। हिपैटिक इम्पेयरमेंट मतलब लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में भी ये ड्रग्स यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये कुछ इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनके डोज होता है, सिमेटिडिन का डोज होता है 400 mg एंड रैनिटिडिन का डोज होता है 150 mg। तो इस तरीके से ये इनके डोज हो गए। देन नेक्स्ट है हमारी फोर्थ कैटेगरी जो कि है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो इनके बारे में देखेंगे, इनके एग्जांपल्स है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। H+K+ATPase इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिफाइंग स्टमक। तो ये जो H+K+ATPase होता है ये जब एक्टिव होता है, ये लास्ट स्टेप में एक्टिव होता है। जब सेक्रेशन होता है तो उसकी ये लास्ट स्टेप होती है। तो उस टाइम पे ये जो H+K+ATPase है ये एक्टिव होता है और जो स्टमक है वहाँ पर एसिड का सेक्रेशन होता है। तो ये जो H+K+ATPase है ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टमक को एसिडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है? दिस ड्रग ब्लॉक H+K+ATPase। तो ये जो ड्रग्स होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ये इस H+K+ATPase को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से नो सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, जिसकी वजह से एसिड का सेक्रेशन ही नहीं होता, जिसकी वजह से डिक्रीज एसिडिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। इनके इंडिकेशंस देखेंगे, इंडिकेशंस होते हैं सबसे पहला है गैस्ट्रिक अल्सर, इस कंडीशन को ये ट्रीट करता है। ड्यूडोनल अल्सर्स, इस कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस, हाइपर सेंसिटिविटी, इस कंडीशन में ये ड्रग हम यूज़ नहीं कर सकते। इनके डोज होते हैं, ओमेप्राजोल का डोज होता है 40 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। पेंटोप्राजोल का डोज होता है 40 mg, ये भी ओरल रूट से दिया जाता है। तो इस तरीके से ये इनके डोज हो गए। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है फिफ्थ कैटेगरी जो कि है साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग। तो साइटोप्रोटेक्टिव ड्रग का एग्जांपल है मिसोप्रोस्टोल। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये किस तरीके से काम करता है। मिसोप्रोस्टोल इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन एंड इंक्रीज ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो ये जो मिसोप्रोस्टोल है ये गैस्ट्रिक एसिड का सेक्रेशन जो है वो इनहिबिट कर देता है और जो भी म्यूकस है उसका फॉर्मेशन इंक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है ये काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशन से सबसे पहला है हेड नेक मैलिग्नेंसी, मतलब यहाँ पर ग्रुप ऑफ ट्यूमर्स होते हैं माउथ एरिया में, हेड एरिया में, तो इस कंडीशन को हेड नेक मैलिग्नेंसी बोलते हैं। लिम्फोमा मतलब ये भी एक कैंसर की कंडीशन होती है, इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स मतलब टेस्टिकुलर का कैंसर हो गया तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ किए जाते हैं। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है? जो फर्टिलाइज एग होता है इस कैविटी में उसको ग्रो होना चाहिए, उस कैविटी में ग्रो ना होके वो आउटसाइड में ग्रो होता है, आउटसाइड में डेवलप होता है। जो भी फिटस है वो आउटसाइड में डेवलप होता है। इस कंडीशन को एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इस कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। शॉक की कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते और इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज़ की कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। इनका डोज होता है 200 mg, ओरल रूट से ये दिया जाता है। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंटीबायोटिक एजेंट फॉर H. पाइलोरी, ये हमारी लास्ट कैटेगरी है। तो इसके बारे में देखेंगे,
सबसे पहला ड्रग है क्लैरिथ्रोमाइसिन। तो क्लैरिथ्रोमाइसिन ये किस तरीके से काम करता है यहाँ पर हमें दिया गया है। इट इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है। जो भी बैक्टीरिया, ये जो एच पाइलोरी है, इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसी को इनिबिट करता है। अब बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं होगा तो उसके बॉडी में जो भी वाइटल फंक्शंस होते हैं वो प्रॉपरली हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये क्लैरिथ्रोमाइसिन काम करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देता है। एमॉक्सिसिलिन ये सेकेंड ड्रग है। इट इनिबिट सेल वॉल फॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसका फॉर्मेशन ही ये इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो इस तरीके से ये ड्रग एज अ एंटीबायोटिक एजेंट करके काम करते हैं। देन नेक्स्ट है इनके इंडिकेशंस क्या होते हैं इसके। सबसे पहला है एच पाइलोरी इरेडिकेशन। एच पाइलोरी को ये इरेडिकेट करते हैं। देन नेक्स्ट है एक्यूट इन्फेक्शंस में ये यूज़ किया जाता है। इन्फेक्शंस ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट। तो ईयर के, नोज के, थ्रोट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में भी ये यूज़ करते हैं। इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, रेनल डिसीज, हिपैटिक डिसीज, प्रेगनेंसी। ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है, क्लैरिथ्रोमाइसिन का डोज होता है 250 mg और एमॉक्सिसिलिन का डोज होता है 500 mg। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स। कैसे ये कुछ ड्रग होते हैं एंटी अल्सर ड्रग्स। जितने भी हमने यहाँ पर कैटेगरीज देखी, वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर एसिड का सेक्रेशन कम ज़्यादा किया जा रहा है। तो एसिड का सेक्रेशन क्यों यहाँ पर कम ज़्यादा किया जा रहा है? क्योंकि जो एसिड होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अल्सर्स के लिए, और साथ में कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि अल्सर फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो हमने यहाँ पर देखी कि एसिड का सिक्रेशन अगर कम हो गया तो अपने आप जो अल्सर्स है वो कम हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है एसिड को कम करने के लिए। जो भी एसिड सिक्रेशन है उसको कम करने के लिए इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी यहाँ पर हमने ड्रग्स देखे। तो बैक्टीरिया की वजह से अगर अल्सर्स हुए तो उस कंडीशन में ये एंटीबायोटिक एजेंट्स जो है ये यूज़ किए जाते हैं। तो तरीके से यहाँ पर ये कैटेगरी होती है एंटी अल्सर ड्रग्स की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स मतलब क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले इमेसिस मतलब क्या होता है, मतलब इमेटिक्स, ये इमेटिक्स मतलब क्या होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो द फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। तो ये फोर्सफुल एक्सपल्शन होता है स्टमक कंटेंट का हमारे माउथ के थ्रू। तो इमेसिस मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं वोमिटिंग। जो वोमिटिंग होती है उसी को इमेसिस बोलते हैं, और वोमिटिंग को प्रिवेंट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसको एंटी इमेटिक्स बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इमेटिक्स। सबसे पहला है डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है डोमपेरिडोन। सेकेंड है सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, जिसका एग्जाम्पल है ग्रानिस्टेरॉन। एंटीकोलिनर्जिक, जिसका एग्जाम्पल है स्कोपोलामाइन एट्रोपिन। फोर्थ वन इज द H1 एंटीहिस्टामिनिक, जिसका एग्जाम्पल है मेक्लोजिम। एंड फिफ्थ वन इज द कैनाबिनॉइड्स एंड सिक्स्थ वन इज द स्टेरॉइड। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन होता है एंटी एमेटिक ड्रग्स का। देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी सबसे पहले कैटेगरी जो कि है डोपामिन D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसका एग्जाम्पल है डोमपेरिडोन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे हम यहाँ पर, ये किस तरीके से काम करता है। दिस ड्रग ब्लॉक द डोपामिन रिसेप्टर। तो ये जो ड्रग होता है ये डोपामिन के रिसेप्टार्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से डोपामिन जो है वो रिसेप्टार से जाके अटैच नहीं हो सकता, बाइंड नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो इमेसिस है वो प्रिवेंट हो जाती है, वोमिटिंग प्रिवेंट हो जाती है। तो ये जो डोपामिन के रिसेप्टार्स होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, हमारे जो CTZ है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये जो CTZ होते हैं, CTZ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इन पे रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं, ये डोपामिन रिसेप्टार्स। तो ये जो ड्रग होते हैं यहाँ पर जो रिसेप्टार्स प्रेजेंट होते हैं इनको जाके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से डोपामिन इनके रिसेप्टार्स को बाइंड नहीं कर सकता और जो इमेसिस की प्रोसेस है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग जो है ये वोमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो जो CTZ होता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसेप्टार्स होते हैं, जैसे कि डोपामिन का हो गया, हिस्टामिन का हो गया, एसिटिलकोलिन का हो गया। ये जो रिसेप्टार्स होते हैं इन पे वो स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड होता है, तो उस कंडीशन में नोजिया और वोमिटिंग प्रोड्यूस होती है, नोजिया और वोमिटिंग आती है। तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये क्या करते हैं, इन रिसेप्टार्स को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नोजिया और वोमिटिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। तो इनके इंडिकेशंस देखेंगे, इंडिकेशंस क्या होते हैं। सबसे पहला है ट्रीट
सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। प्रिवेंट नौजिया को प्रिवेंट करता है, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट वॉमिटिंग। तो इस तरीके से ये कुछ इनके इंडिकेशंस हो गए। देन नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहला है प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, हाइपर सेंसिटिविटी, ये इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इनका डोज होता है, सबसे पहला है मेटाक्लोप्रामाइड जिसका डोज होता है 10 mg, डोम्पेरिडोन का डोज होता है 10 to 20 mg। इस तरीके से ये ड्रग होता है डोपामिन एंटागोनिस्ट। देन नेक्स्ट है हमारी सेकंड कैटेगरी जो कि है सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो इसके बारे में देखेंगे, इसका एग्जांपल है ग्रेनिस्टेरॉन। इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये ड्रग किस तरीके से काम करता है। तो दिस ड्रग ब्लॉक द सेरोटोनिन रिसेप्टर इन CNS। तो हमारे CNS में जो CTZ होता है, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, तो यहाँ पर सेरोटोनिन के भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको ये ड्रग जाके ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से सेरोटोनिन वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता और जो इमेसिस है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इनके इंडिकेशंस। प्रिवेंट वॉमिटिंग, प्रिवेंट नौजिया, तो नौजिया और वॉमिटिंग को प्रिवेंट करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है हाइपर सेंसिटिविटी एंड प्रेगनेंसी। देन डोज है इसका ग्रेनिस्टेरॉन का 1 mg/ml, इतना इनका डोज होता है। देन नेक्स्ट है हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि है एंटीकोलिनर्जिक्स। इसके एग्जांपल है स्कोपोलामाइन, एट्रोपिन एंड हायोसिन, ये इनके एग्जांपल्स हो गए। इनकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग ब्लॉक द एसिटिल कोलिन और कोलिनर्जिक रिसेप्टर इन ब्रेन। तो सेम ये भी ड्रग सेम एक्शन शो करते हैं। जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वहाँ पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको जाके ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो एसिटिल कोलिन है ये वहाँ पर बाइंड नहीं हो पाता और जो भी वोमिटिंग है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स काम करते हैं। देन नेक्स्ट है इनके इंडिकेशंस देखेंगे। सबसे पहला है मोशन सिकनेस की कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम जो भी नौजिया वोमिटिंग जैसा फील होता है उस कंडीशन को मोशन सिकनेस बोलते हैं। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग यूज़ किया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा में ये यूज़ किया जाता है, अस्थमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पार्किंसनिज्म मतलब ये ब्रेन की कंडीशन होती है, ब्रेन डिसऑर्डर है, इस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सबसे पहला है ग्लूकोमा। इस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। एंजाइना मतलब चेस्ट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। हाइपरथायराइडिज्म मतलब हाई थायराइड हार्मोन इन आवर ब्लड, तो उस कंडीशन में भी ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी की कंडीशन में ये ड्रग यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। इसका डोज होता है, स्कोपोलामाइन का डोज होता है 0.3 to 0.065 mg, ये इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। एट्रोपिन का डोज होता है 0.4 to 0.6 mg, ये भी इंट्रावेनस रूट से दिया जाता है। हायोसिन का डोज होता है 0.15 to 0.3 mg, तो ये इनके डोज होते हैं। देन नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है एंटीहिस्टामिनिक। तो एंटीहिस्टामिनिक इसका एग्जाम्पल होता है मेक्लोजीम। तो मेक्लोजीम ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वोमिटिंग को प्रिवेंट करता है उसके बारे में देखेंगे, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। दिस ड्रग ब्लॉक हिस्टामिन रिसेप्टर प्रेजेंट इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ये भी CTZ में जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हिस्टामिन के उनको ब्लॉक कर देता है। ये जो ड्रग होता है ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर ये जो CTZ दिया गया है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसका फुल फॉर्म जो है वो पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये करना है, ये याद रखना है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है यहाँ पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इस जोन में। तो यहाँ पर हिस्टामिन के भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर के जो हिस्टामिन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ड्रग जो है, ये जो मेक्लोजीम है ये ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हिस्टामिन इन रिसेप्टर से जाके बाइंड नहीं हो पाता और जो भी इमेसिस की प्रोसेस है वो प्रिवेंट हो जाती है, वोमिटिंग प्रिवेंट हो जाती है। तो इस तरीके से ये ड्रग काम करता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इंडिकेशंस, मतलब कौन सी कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है नेजल एलर्जीज। तो एलर्जीज की कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शंस, तो एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस में यूज़ करते हैं। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स में ये यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट है इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर। अगर पेप्टिक
पेप्टिक अल्सर है तो उस कंडीशन में इस ड्रग को हम यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं कर सकते और किडनी डिसीज़ में भी यूज़ नहीं कर सकते। इसका डोज होता है, मेक्लोजिम का डोज दिया गया है यहाँ पर हमें 25 mg पर डे, तो इतना इनका डोज होता है। तो इस तरीके से ये ड्रग्स होते हैं एंटी हिस्टामिनिक। तो यहाँ पर हमने ये पूरी कैटेगरी, इस कैटेगरी में जितने भी ड्रग्स हमें दिए गए थे, जितने भी कैटेगरीज हमें दी गई थी, वो सारी हमने यहाँ पर देख ली है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।